आज आप लोगों के साथ मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और शेंजन जोन का मेंबर भी है। ठीक हो गया। इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है और इस कंट्री में किसी भी इंडियन बंदे को, किसी पाकिस्तानी बंदे को, नॉन यूरोपियन को, ओवरसीज़ एम्प्लॉय को, फॉरेनियर को यहाँ पर आसानी के साथ जॉब मिल सकती है। ठीक है। और जॉब मिलने के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे वर्क वीज़े के लेकर। इस कंट्री के ऊपर आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाई है। आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स उनको पता होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी तक आज तक नहीं बनाई, लेकिन रिसर्च करने के बाद मैं देख के भाई ये ऐसी कंट्री भी है जहाँ पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, आप लोगों को मौका मिल सकता है और आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को सबसे पहले किन किन सेक्टर्स में हाई डिमांड जॉब्स अवेलेबल है इस कंट्री में। सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। ठीक है। इस कंट्री में जिसका नाम आइसलैंड है, जो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है। ठीक है। इसमें सबसे पहले भाई फिशिंग डिपार्टमेंट की जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप लोग फिशिंग डिपार्टमेंट से हैं, फिशरी डिपार्टमेंट से, मछलियाँ पकड़ने वाला काम, मछली को पैक करना, मछलियों को सेव करना, उसको फिर उनको फ्रीज़र में रखना, उनकी देखभाल करना। क्यों ये डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जॉब्स इनमें होती है? क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे भाई कि आइसलैंड नाम से पता चलता है, आइस कहते हैं बर्फ़ को, लैंड बर्फ़ वाला ज़मीन। आइसलैंड एक जजीरे की मिसाल है इसकी। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो ग्रीनलैंड है और नॉर्वे, इस तरह हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है समंदर काफ़ी ज़्यादा है इसके आसपास। ठीक हो गया। तो वहाँ पर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, मछलियों उनकी पे सप्लाई की जाती है। बाकी जो दीगर यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकदार में इस कंट्री से सप्लाई की जाती है। तो इसीलिए फिर मछलियों के इंडस्ट्री में फिशरी डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा जॉब अवेलेबल होती है, जिसके लिए बंदे चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको चलकर बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने जॉब अप्लाई करनी है, कौन कौन सी वेबसाइट है, क्या है सब कुछ। पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वजाहत करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बात की नहीं आज तक इस कंट्री के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है जॉब का, वो है होटल का और रेस्टोरेंट का। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये एक सियाही मकाम है। ठीक है। जिस तरह यूरोप की सारी जो कंट्रीज़ है वो सियाह के लिए, टूरिस्ट के लिए, टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो कंट्री है स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सियाह के लिए। यहाँ पर ना सिर्फ बाहर ममालिकों से, फॉर एग्जाम्पल नॉन यूरोपियन कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पर सैर करने के लिए, बल्कि यूरोप के जो अपने कंट्री से वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं सैर करने के लिए। फिर वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट के सेक्टर में जॉब्स की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि जब लोग वहाँ पर आएंगे, लोग कहाँ पर रहते हैं भाई? जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप कहाँ पर रहते हैं? अगर आपको कोई कंट्री में कोई जान पहचान वाले नहीं है तो फिर आप उस कंट्री के होटल में बुकिंग करते हैं। तो इसलिए मैं बात करने का मतलब ये कि आइसलैंड में फिर होटल और रेस्टोरेंट जो सेक्टर है वहाँ पर जॉब्स मिल जाती है। क्या क्या जॉब्स? फॉर एग्जाम्पल आपको होटल में जॉब मिलेगी, रूम अटेंडेंट की जॉब मिलेगी, रूम को अटेंड करना, रूम क्लीनर की जॉब, आपको रूम क्लीन करना, रूम ऑर्गेनाइज करना, अनस्किल्ड जॉब आ जाती है। इस तरह फिर आपको शेफ़ की जॉब, इस तरह आपको वेटर की जॉब मिल जाती है। आप होटल मैनेजर का काम कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास कोई क्वालिफिकेशन है, आप लोगों के पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है या कोर्स आपने किया तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। ठीक है। हाउस कीपिंग की, रेस्टोरेंट कीपिंग की जॉब, सफाई करनी, सब कुछ आपके काम आपके लिए अवेलेबल होती है, क्योंकि डिमांड होती है ना, डिमांड की बात कर रहा हूँ इसलिए ये हो गया। इसके अलावा जो कि थर्ड सेक्टर जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो है जनाब कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। अब ये सेक्टर मैं समझता हूँ मेरे भाई, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर हर एक कंट्री में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंट्री में तामीरात जारी रहती है, ये रुकती नहीं है। नए बिल्डिंग्स बनते हैं, नए ऑफिस बनते हैं, नए डिपार्टमेंट बनते हैं, नए घर बनते हैं, नए फ्लैट्स बनते हैं। और स्पेशली यूरोप में से आप लोग मेरे पीछे देख भी सकते हो शायद अभी, तो यूरोप में फ्लैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनको बनाना पड़ता है। तो बिल्डिंग की तामीरात कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्डिंग को तामीर करने के लिए फिर बंदे चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर जॉब्स किस किन चीज़ों की अवेलेबल है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोग प्लम्बर, आपके पास स्किल है प्लम्बिंग का, आप प्लम्बिंग की जॉब कर सकते हैं। आप लोग इलेक्ट्रिशियन की जॉब कर सकते हैं। इस तरह फिर आप लोग कारपेंटर की जॉब कर सकते हैं। इस तरह फिर आप लोग अगर मेसन की जॉब, अनस्किल्ड मजदूर की जॉब कर सकते हैं। आप लोग टाइलर हैं, टाइल लगाने का काम आता है, मार्बल लगाने का काम आता है, आपको पेंट का काम आपको आता है, वेल्डर का काम आपको आता है। ठीक है। इस तरह अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है तो आप एज ए इंजीनियर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस सेक्टर में अवेलेबल है।
अब आपको पता लगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किन किन सेक्टर्स में आप लोग आइसलैंड में जॉब हासिल करके यहाँ पर वीज़े लगा सकते हैं। ठीक हो गया। एक बात आपको मैं करता हूँ कि एम्बेसी की, पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, बल्कि एम्बेसी के बजाय पाकिस्तान इस्लामाबाद में कौंसुलेट जनरल मौजूद है आइसलैंड का, जहाँ से आप लोग वीज़ा ले सकते हैं VFS ग्लोबल के ज़रिए। ठीक हो गया, ये बात भी आपका ख़त्म हो गया है। पाकिस्तानियों का, इंडियन भाइयों का, इंडियन में इसकी एम्बेसी मौजूद है आइसलैंड की, वहाँ पर आप लोग वीज़ा लगा सकते हैं VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेते हुए। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये आइसलैंड जो कंट्री है, यहाँ पर आप लोग जब जॉब अप्लाई करेंगे और जब आप जाएंगे वहाँ पर, तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, सैलरी आपकी अच्छी होगी और इसके अलावा आपको टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका अगर आपका एम्प्लॉयर, आपको ऐसे कंपनी में काम मिल गया कि आपका एम्प्लॉयर आपको टिकट दे सकता है, आपको फूड फ्री में दे सकता है, ठीक है, आपको अकोमोडेशन, तो ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि आप किस कंपनी में अप्लाई करेंगे, आपका एम्प्लॉयर कैसा होगा, मुझे नहीं पता आपका एम्प्लॉयर कैसा होगा जो आपको हायर करेगा। आपको मैं दिखाऊंगा भी, आगे वेबसाइट दूंगा आपको मैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा हुआ, आपकी कंपनी अच्छी हुई, तो आपको ये चीज़ें मिल सकती है, टिकट, फूड, एकोमोडेशन, लेकिन ये हर जगह पर नहीं मिलती, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया। कंट्री शेंजन जोन के मेंबर भी है, तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप लोग बाकी जो 28 ममालिक है शेंजन के, ठीक है, वहाँ पर आप लोग ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप लोग जॉब भी कर सकते हैं। और इस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है। पासपोर्ट की बात करें तो इस कंट्री के जो पासपोर्ट हैं तकरीबन 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पर आता है, टॉप 10 लिस्ट में आता है पासपोर्ट के लिहाज से, काफ़ी अच्छी कंट्री है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एक वेबसाइट दूंगा, ठीक है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जो है एक मैं आपको दूंगा, तकरीबन 1 या 2 वेबसाइट आपको मैं दूँ, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आइसलैंड में जॉब फाइंड करने के लिए। आप लोग उस वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर जॉब अप्लाई कीजिएगा, लेकिन जॉब अप्लाई करने से पहले आप लोग के पास क्या होना चाहिए, आप लोग के पास जो मवाद होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज़ अकम्प्लिश करने से पहले आप लोग के पास मवाद होना चाहिए। अगर मवाद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आप खाना बनाते हैं, आपके पास, आपने बिरयानी बनानी है, आपके पास मवाद नहीं है बिरयानी का, तो कैसे बनाएंगे आप? जितना मवाद अच्छा होगा उतनी अच्छी बिरयानी बनेगी। आपको आसान मिसाल समझ आ गया? सेम मिसाल, ऐसे मिसाल जो है वो इस चीज़ का भी है। आपके पास मवाद अच्छा हो, अच्छी CV हो, अच्छा कॉल लेटर हो, जिसके ऊपर मेरी वीडियो बनी है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देख के मवाद बनाइए, मतलब CV बनाइए, और यहाँ पर आकर वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कीजिए जॉब के लिए, और आइसलैंड में अपना करियर बनाइए, अपना मुस्तकबिल बनाइए, और जो कि बाद में आप लोग अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। बात मैं आप लोगों को कहना भूल गया, ठीक है, वो बात ये है कि आप लोगों ने जब यूरोपा CV बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोग टैक्स लाजमी डालिए। अब यहाँ पर लोग मसला करते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई टैक्स कैसे डालें यूरोपा CV में। यूरोपा CV में टैक्स लाजमी डालने हैं आप लोगों ने। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, जो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जॉब के ऊपर जब जाते हैं आप, तो वहाँ पर पब्लिशर ने क्या किया होता है, एम्प्लॉयर ने वहाँ पर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाले होते हैं, जॉब का फंक्शन डाला होता है, आपके किरदार डाले होते हैं, आपने क्या करना होगा, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या करना होगा आपने। तो वो सारे के सारे आपके टैक्स बन जाते हैं। उनका आप कॉपी कीजिए अपने CV में, जहाँ पर आप CV बना रहे हैं यूरोपा CV, ठीक है, वहाँ पर सेक्शन डालिए एबिलिटीज़, ठीक है, और स्किल्स, सेक्शन बनाकर उसके अंदर आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें पेस्ट कर देंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जॉब की। ठीक हो गया, तो ये लाजमी कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी CV जो है वो डिस्कवरेबल भी होगी, और आपके टैक्स के ज़रिए आपकी CV नुमाया भी होगी, और जो एम्प्लॉयर जिस चीज़ के लिए ढूंढ रहा है, जिस चीज़ की वो तलाश कर रहा है, जिसको वो मुझे ये जॉब के लिए प्लान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा चाहिए, उसके लिए ऑटोमेटिकली आप विजिबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से फ़ायदा मिले, अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।